हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पैराग्राफ जिसे कि मैं यहाँ पे रीडिंग करूँगी। ये क्लास जो है इंग्लिश रीडिंग की होने वाली है। यहाँ पे मैं रीडिंग करना सिखाऊंगी कि वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं। एंड साथ में आपको सेंटेंस की हिंदी मीनिंग बता दूँगी जिससे कि आपको समझ में आए कि आप क्या पढ़ रहे हो, राइट। बट हाँ, यहाँ पर मैं सेंटेंस की हिंदी बताऊँगी, ओके। वर्ड टू वर्ड हिंदी नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं वर्ड टू वर्ड हिंदी बताने लगी तो। और आपको इंग्लिश पढ़ना भी सिखाना है, वर्ड को भी पढ़ाना है ना, तो ये भी समझानी है। इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस की हिंदी बता दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप पढ़ क्या रहे हो, स्टोरी क्या है, पैराग्राफ क्या है, राइट। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वॉचिंग केयरफुली। यहाँ पर हम वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश को पढ़ते कैसे हैं, प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पैराग्राफ है उसका टाइटल है वैल्यू। वालुए नहीं, ठीक है। वालू ए नहीं पढ़ते हैं हम, इसको क्या पढ़ते हैं, वैल्यू योरसेल्फ। इसका मतलब होता है अपनी कद्र करे, ठीक है। अ ए नहीं पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, ठीक है। अ स्पीकर स्टार्टेड ऑफ हिज seminar by showing a $20 to the public। मेरे साथ फिर से रिपीट करेंगे। A speaker started off his seminar by showing a $20 to the public। इसका मतलब है कि एक वक्ता ने अपने सेमिनार की शुरुआत $20 नोट को दिखाकर की। He आस्क्ड लास्ट में ड का साउंड आ रहा है, आस्क्ड, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे देखिए, आ स क ड आधा का रहेगा, क्या पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, आस्क्ड, ठीक है। द पीपल नहीं पढ़ते हैं, पीपल पढ़ते हैं, ओके। हु वांट्स, ठीक है, वांट्स दिस। चलिए रिपीट करिए मेरे साथ। ही आस्क्ड द पीपल हु वांट्स दिस। इसका मीनिंग हुआ उसने लोगों से पूछा कौन इसे लेना चाहता है। देयर वॉज नो सरप्राइज टू सी दैट ऑल ऑफ देम, थेम नहीं देम पढ़ते हैं, लिफ्टेड देयर, थेयर नहीं देयर, ओके, हैंड्स। रिपीट करेंगे। देयर वॉज नो सरप्राइज टू सी दैट ऑल ऑफ देम लिफ्टेड देयर हैंड्स। इसका मीनिंग हुआ यह देखकर कोई हैरानी नहीं हुई कि सभी ने अपने हाथ उठाए। ही ऑफर्ड टू गिव द मनी टू वन ऑफ देम but insisted क्या पढ़ेंगे, insisted that he will do something to it। रिपीट करेंगे मेरे साथ। he offered to give the money to one of them but insisted that he will do something to do। इसका हिंदी यहाँ पर हुआ उन्होंने इस पैसे को किसी एक को देने की पेशकश की लेकिन यह कहा कि वह इसके साथ कुछ करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है इस तरीके से पढ़ने में। चलिए आगे पढ़ते हैं। ही क्रम्पल्ड, क्या पढ़ते हैं, क्रम्पल्ड द पेपर मनी एंड शोवेड इट अगेन, क्या पढ़ेंगे, अगेन टू द क्राउड, क्या पढ़ते हैं इसको, क्राउड, क्रोवर्ड नहीं, क्राउड। एंड रिपीटेड द क्वेश्चन मैंने आई की प्रोनाउंसिएशन वाले वीडियो में ये बताई है कि जब ION वर्ड की किसी लास्ट में रहेगा तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं की है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाकर उसे चेकआउट ज़रूर करें। वर्ड को पढ़ने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है, बहुत ही अहम भूमिका निभाती है साउंड। तो साउंड को पढ़ना होता है
जो कि 5 ही होती है, ए ई आई ओ यू। इन पाँचों के ही अलग अलग प्रकार से उच्चारण किया जाता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन का उच्चारण जो होता है वो मैं वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो जिसको सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप जब तक उसे सीखेंगे नहीं ना, तो थोड़ी सी मुश्किल आएगी आपको पढ़ने में। बट अगर आप खुद से पढ़ना चाह रहे हैं, खुद से सीखना चाह रहे हैं ना, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। किसी के भी, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी ही चैनल पर जाकर वीडियो को चेकआउट करें, वीडियो से पढ़ें। आप किसी की भी वीडियो देख लें, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं कि साउंड का जो सही उच्चारण होता है उसका रूल क्या होता है, कहाँ पर क्या पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लेंगे ना, तो सही उच्चारण करने का तरीका आपको समझ में आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ही क्रम्पल्ड द पेपर मनी एंड शोड इट अगेन टू द क्राउड एंड रिपीटेड द क्वेश्चन। ठीक है, इसका हिंदी है कि उसने नोट को मरोड़ा। ठीक है, नोट को मरोड़ा, क्रम्पल्ड मीन्स होता है नोट को मरोड़ना। ठीक है, और फिर से भीड़ को दिखाया और वही सवाल दोहराया। ठीक है, रिपीटेड द क्वेश्चन, वही सवाल दोहराया। स्टिल एवरीवन रेज्ड, राइज्ड नहीं, रेज्ड पढ़ते हैं इसको, रेज्ड द हैंड्स। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्टिल एवरीवन रेज्ड द हैंड्स, इसका मतलब हुआ कि सभी, फिर भी, स्टिल फिर भी सभी ने अपने हाथ उठाए। ओके, ही देन, थेन नहीं, देन पुट द मनी into the ground and stepped okay on it and then raised it again and offered it to the public। चलिए रिपीट कर लेते हैं। He then put the money into the ground and stepped on it and then raised it again and offered it to the public। इसका ये मतलब हुआ कि इसके बाद नोट को ज़मीन पर गिरा दिया और उस पर पैर रखकर उसे गंदा कर दिया, और फिर से उसने उसे उठाकर भीड़ को दिखाया और पेश किया। तो यहाँ समझ में आ रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या होता है। द पीपल गेदर्ड। ठीक है, जेथर्ड नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, गैदर्ड। देयर स्टिल शॉड इंटरेस्ट टू टेक दैट मनी डिस्पाइट, क्या पढ़ते हैं, डिस्पीटे नहीं, डिस्पाइट। ओके, सीइंग हाउ डर्टी द नोट वॉज। चलिए रिपीट करते हैं। द पीपल गैदर्ड देयर स्टिल शॉड interest to take the money despite seeing how dirty the note was। इसका मतलब हुआ कि वहाँ मौजूद लोग ये देखते हुए भी कि नोट कितना गंदा हो गया है, उसे लेने के लिए तैयार थे। ओके, टेक मतलब कि होता है लेना, इंटरेस्टेड यानी उसमें इंटरेस्ट थे, तैयार थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। ही टोल्ड द पब्लिक no matter what I did to this money, you all still wanted this। He told the public, no matter what I did to this money, you all still wanted this। इसका मतलब ये हुआ कि वक्ता ने कहा, ठीक है, पब्लिक से, वक्ता ने कहा पब्लिक से, मैंने इस पैसे के साथ जो कुछ भी किया उसके बावजूद आप सभी इसे लेना चाहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यू ऑल वेंट इन फेवर माई ऑफर जस्ट बिकॉज द वैल्यू ऑफ द मनी नेवर। देखिए अब एक बड़ा लॉन्ग सा वर्ड आया हुआ है, हम इसको क्या पढ़ेंगे, डिक्रीज्ड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिक्रीज्ड। ओके, आइए आगे देख लेते हैं इसका क्या है। डिक्रीज्ड डिस्पाइट व्हाट ऑल आई डिड टू इट। चलिए रिपीट कर लेते हैं यहाँ से। यू ऑल वेंट इन फेवर ऑफ माई ऑफर जस्ट बिकॉज द
वैल्यू ऑफ द मनी नेवर डिक्रीज्ड डिस्पाइट वॉट ऑल आई डिड टू इट। इसका मतलब ये है कि यू ऑल वेंट इन फेवर ऑफ माई ऑफर। आप सब मेरे फेवर में इसलिए आ रहे हो क्योंकि आप सब जानते हो इस पैसे का मूल्य जो है कभी कम नहीं होगा, डिक्रीज्ड कभी कम नहीं हुआ, चाहे इसके साथ कुछ भी हुआ हो, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। सिमिलरली वैल्यू योर सेल्फ डिस्पाइट, similarly value yourself despite the painful conditions। क्या पढ़ेंगे इसको, conditions, conditions नहीं, conditions और failures, failures, ठीक है। चलिए रिपीट करते हैं। Similarly value yourself despite the painful conditions or failures। इसका मतलब हुआ कि इसी तरह हमें भी खुद को मूल्यवान समझना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो या कितनी भी असफलताएं क्यों ना मिले, राइट। सो गाइस चलिए इस पैराग्राफ का एक मोरल समझ लेते हैं। मोरल का मतलब होता है नैतिक शिक्षा, ठीक है, आप सबको पता होगी। आइए पढ़ना सीखते हैं। बिलीव, क्या पढ़ते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड टू अचीव, अचीव, अचीव नहीं, अचीव सक्सेस, सक्सेस नहीं, सक्सेस। तो फिर से रिपीट करेंगे, बिलीव इन योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस। इसका मतलब है कि खुद पर विश्वास करें और सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें। वैल्यू योर सेल्फ इर्रेस्पेक्टिव, क्या पढ़ेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फेलियर्स और ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स। अगर आपको लगे कि ये वर्ड बहुत बड़ी है और भारी है, मैं इसे नहीं पढ़ पाऊँगी, चाहे नहीं पढ़ पाऊँगा, तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए और फिर उसको पढ़िए आधा करके। पहले आधा पढ़ेंगे फिर उसके बाद अगला आधा पढ़ेंगे। ऑब्स्टेकल, ईजी है। चलिए दोनों के एक साथ स्पीड में पढ़ेंगे। ऑब्स्टेकल, आगे ही पढ़ने, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड डोंट डिग्रेड योर सेल्फ जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्पररी सेटबैक्स। फिर से रिपीट करें इसको, आइए पढ़ते हैं। वैल्यू योर सेल्फ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फेलियर्स और ऑब्स्टेकल्स and don't degrade yourself just because of the temporary setbacks। कितना इजीली हमने इसको पढ़ लिया ना। चलिए इसकी हिंदी में बता देती हूँ। असफलताओं या बाधाओं के बावजूद खुद को मूल्यवान समझें और केवल अस्थायी झटकों के कारण खुद को कम मत आंकें, यानी कम मत समझें या फिर कम मत आंकें, है ना। सो गाइज़ आपको ये क्लास कैसी लगी, ये पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। आप एक वर्ड्स को नहीं पढ़ पाते थे, आपने इतनी आसानी से वर्ड को पढ़ लिया और समझ भी लिया, तो ये तरीका आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ एक कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को लाइक करके, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी भी तरह की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आप सारी वीडियो को देख पाएँ और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ, राइट। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।